श्री अमन बाबा जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है उन लोगों के लिए जो दूसरों से खुद की तुलना करके दुखी रहते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हर इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां और कुछ अच्छाइयां होती हैं, लेकिन इंसानी फितरत है कि वह हमेशा खुद को कम करके आंकता है और जो उसके पास है उसे कभी संतुष्ट नहीं रहता। इसमें से अधिकतर लोग दूसरों से अपनी तुलना करके दुखी रहते हैं। तुलना करना ही इंसान के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है। अधिकतर दुखों की जड़ भी हमारी तुलना करने की आदत होती है। इसीलिए हमें कभी भी दूसरे इंसानों से तुलना नहीं करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजरा। अचानक साधु ने उस कौवे को रोते हुए देखा और उसने पूछा कि मित्र, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, मुझे तो तकलीफ ही तकलीफ है। मैं जहाँ जाता हूँ काँव काँव करता रहता हूँ। लोग मुझे अपनी छत से भी भगा देते हैं और मुझे कोई पूछता तक नहीं। अगर पूछता है तो सिर्फ लोग मुझे श्राद्ध के दिन पूछते हैं, और वो भी मेरे को खाना उस टाइम देते हैं जब श्राद्ध आते हैं। इस पर साधु ने कहा, तो तू कैसा जीवन चाहता है? इस पर कौवे ने कहा, अरे जीवन तो हंस का होता है, शानदार, जबरदस्त। पानी में रहता है और पानी में ही अपने आप ही तैरता है और जीवन को इतने मजे से जी रहा है। मुझे तो हंस के जैसा बनना है। मुझे भगवान ने कौवा बनाकर मेरा जीवन खराब कर दिया। अगर मैं हंस बना होता तो कितना अच्छा होता। तो उस पर साधु ने कहा, ठीक है, मैं तुझको हंस के जैसा बना देता हूं, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर आपको मंजूर है तो मैं आपको हंस के जैसा बना देता हूं। तो पहले एक बार, सिर्फ एक बार हंस से मिलकर अपने जीवन को एक बार देखकर आ जा, तो मैं तुझे हंस के जैसा बना दूंगा। कौवे ने कहा, ठीक है, मैं भी हंस से मिलकर आता हूं। और वह कौवा हंस से मिलने चला गया। अब वह हंस के पास गया तो बोला, भाई हंस, तुम कैसे हो और अपनी लाइफ कैसी चल रही है? आपकी लाइफ, आपका जीवन सबसे मस्त है, ऐसे आराम का। इस पर हंस ने कहा, क्या बोल रहा है भाई तू? मेरा जीवन कोई जीवन है? सफ़ेद रंग, ये भी कोई रंग होता है? कफन के जैसा रंग है, और मैं पानी में रहता हूँ और पानी में ही तैरता हूँ। जब कोई मुझे देखता है तो मेरी फ़ोटो खींचता है, तो मैं फ़ोटो में आता ही नहीं, लगता ही नहीं कि वह मेरी फ़ोटो खींच रहा है कि पानी की। ये भी कोई जीवन है? एकदम से बेकार मेरा जीवन। तब कौवे ने कहा, क्या बात कर रहा है हंस भाई? तू खुश नहीं है? तब तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो तुम्हारे जैसा बनने की सोच रहा था। फिर कौवा कहता है, साधु बाबा, मुझे हंस नहीं पोपट बनना है, मुझे वो बना दो। इस पर साधु कहता है, ठीक है, मैं तुझको पोपट बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू पहले पोपट से मिलकर आ जा, फिर मैं तुझको पोपट बना दूंगा। फिर कौवा और हंस पोपट से मिलने के लिए उड़ जाते हैं। फिर दोनों एक पेड़ पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे पोपट रहते थे, और उस पेड़ के 4-5 चक्कर लगाने के बाद उस पोपट से मिलते हैं और कहते हैं, पोपट भाई कैसे हो? तुम्हारी जिंदगी है मस्त, हरे रंग के हो, उस पर तुम्हारी ये लाल चोंच निकल जाती है। तुम्हारा जिस्म भी कितना मस्त है, लोग तुमको कितना सुंदर मानते हैं, तुमको पालते हैं, मस्त मस्त खाना खिलाते हैं, कभी कभी तुमको लोग बादाम भी खिलाते हैं। तुम्हारी जिंदगी कितनी मस्त है, खास मैं भी तुम्हारे जैसा होता और कितना मजा आता। इस पर तोता बोला, क्या मस्त जिंदगी है।
तुम लोगों ने इस पेड़ के 4 चक्कर लगाए तो मैं मिला। तुम लोग मुझे देख भी नहीं पा रहे हो। इस हरे भरे पेड़ में मेरा रंग दिखाई नहीं देता। मेरा जीवन तो एकदम से बेकार है। इस पर कौवे और हंस ने कहा, क्या बात कर रहे हो पोपट भाई? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। इस पर कौवा बोला, ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर तीनों उस साधु के पास आ गए और बोले, महाराज मुझे पोपट नहीं बनना। फिर साधु ने कहा, आप बताओ तुमको क्या बनना है? इस पर पोपट ने कहा, बाबा अगर हमको आप मोर बना देंगे तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मोर की जिंदगी कितनी मस्त होती है, रंग बिरंगे पंख और नेशनल बर्ड। साधु ने कहा, ठीक है, मोर तो मैं आपको बना देता हूं, तुम तीनों को मोर बना दूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। एक बार तुम लोग मोर से मिलकर आ जाओ। और तीनों फिर भागते हुए मोर के पास चले गए और मोर से बोले, भाई कैसे हो? भगवान ने तुमको क्या मस्त पंख दिया है, तुम नेशनल बर्ड हो। जब तुम बारिश में नाचते हो तो लोग तुम्हारा नाच देखने के लिए इंतजार करते हैं, तुम्हारी फोटो खींचते हैं, लोग तुम्हारे कितने दीवाने हैं। तुम कितने खूब नसीब हो। खास अगर हमको भी तुम्हारी तरह मोर बनने का मौका मिलता तो हमारी लाइफ भी कितनी मस्त होती। इस पर मोर बोला, तुमको किसने बोला कि मेरी लाइफ मस्त और खुशहाल है? मेरी लाइफ मस्त नहीं है, मुझे बहुत तकलीफ है। मोर ने कहा, तुमको ये आवाज़ सुनाई दे रही है? कोई आ रहा है और वो शिकारी। जो मोर शिकार कर रहा है उसने मेरी माँ को मार डाला, पूरे पंख उसने नोच दिए और वो मार्केट में बेचने के लिए जा रहा है। उसका जीवन समाप्त कर डाला, या हमको पता ही नहीं कि कितने दिन जीना है और कब मरना है। फिर मोर ने जवाब दिया, मेरे हिसाब से इस दुनिया में सबसे खुश तो तू है। मोर बोला, तूने कभी मटर बिरयानी सुनी है, चिकन बिरयानी सुनी है? ये दोनों चीज़ों को लोग मार कर खाते हैं, मगर कौवे को कोई मारकर नहीं खाता। लोगों को तुझसे कोई तकलीफ नहीं और तुझको लोगों से कोई तकलीफ नहीं। तू मस्त है, जिंदगी जी रहा है अपनी मस्ती में। हमें ये अगले घंटे का कुछ नहीं पता, हमारे साथ क्या होगा, कौन हमको मार देगा। तो तुझसे बढ़िया इस दुनिया में कोई खुश नहीं। तू जिस रंग में है उसमें खुश है। दोस्तों, इस स्टोरी से, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे जैसा ना कोई आदमी कोई और है और ना कोई होगा, क्योंकि जो तुम हो वैसा कोई दूसरा हो नहीं सकता। कभी अपनी तुलना किसी से मत करो, तुम्हारे पास जो है उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो दोस्तों, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, जो नंबर आप देख रहे हैं इस पर कॉल कर सकते हैं। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो अपनी तुलना दूसरों से करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।